घर का स्तर हो, आप देखते इसमें सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होता है तो हमारे जो है माताएं और बहनें होती है। लगातार जो है नशा के शिकार में अपने परिवार को लोग जो है खो रहे हैं। जो हमारे जो सुख समृद्धि एक साथ परिवार के साथ हम रहना चाहते हैं, वो परिवार भी हम लोगों के साथ वह नफरत जुड़ जाता है जब नशा के बात आ जाता है। तो उस समय एक जब कोई घर जब बनता है तो उस घर में एक नई रौनकता खिलता है। लेकिन रौनकता क्यों आता है? रौनकता तभी आता है जब हम परिवार वाले एक साथ रहें, एक साथ हम सभी का विचार, एक साथ तालमेल, एक साथ सभी का संबंध एक साथ हो, तब जाकर के एक नए हम लोगों का आयाम होता है। लेकिन उस समय हो जाता है जब नशा यदि हमारे घर में यदि हमारे पिताजी यदि नशा करते हैं या मैं करता हूँ, तो उस समय बात ऐसा आ जाता है कि नशा के चक्कर में अपने हम बेटी को परेशान करते हैं, अपने पत्नी को परेशान करते हैं, अपने बच्चे को सभी को परेशान करते हैं, अपने परिवार को अपने समाज को परेशान करते हैं। तो एक कारण किसका है? एक नशा का। जब वो फैलने लग जाता है तो हम लोग एक सामाजिक सोर्स भी हम लोग उसमें एक नए हम लोग पकड़ नहीं बना पाते और उसमें जो है लगातार हम लोगों का हानियां होती है। चाहे नशा, चाहे वह शराब का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे बीड़ी पत्ती का हो, चाहे विभिन्न प्रकार का। हम लोग इसमें और देखे हैं खास करके गांव स्तर में ऐसा ऐसा भी समय आ जाता है कि जब कोई नशा करता है तो अपने घर में जो बच्चे होते हैं उसका फीस देने के लिए भी पैसे नहीं रहता है। लेकिन वहीं पे यदि शिक्षा की बात आ जाए तो उसमें भी वह नकारात्मक जो है भावनाओं के साथ अपने नशा का शिकार होने के कारण नशा को अपने प्राथमिकता दे करके एक सही समय पर अपना बच्चा को भी पढ़ा नहीं पाता है। तो शिकार जो है नशा काफी इसका बेहद अभी चरम की तरफ फैल रहा है। चाहे हम लोग देख रहे हैं कि गांव स्तर में हम लोग देखते हैं कि गांव के बच्चे जो है शुरू से ही कक्षा 5वीं से ले 5वीं की क्लास से सही से पढ़ नहीं पाता, लेकिन सामने पे जैसे उसका क्रॉसिंग होता है तो वह हर एक बच्चे जो है नशे के शिकार हो रहा है। इसमें प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे पढ़ाई सही से नहीं हो पाता, सही से हम लोग अपने समाज का भी रक्षा नहीं कर पाते। तो इस समय लगातार सरकार जो है इसमें भी नशा मुक्ति अभियान जो है जिला जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, चाहे मितानी दीदियों के माध्यम से लगातार उसमें सोर्स भी रहता है कि नशा मुक्ति को अभियान में जोड़ा जाए और उसमें गांव को जो आम नागरिक है उनको समझाया जाए और उसका जो आर्थिक मजबूती को प्रोत्साहन दिया जाए। इसमें भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही है। तो हमारे जो साथी जो नशा में लगातार जो भली भूति जो है जीते हैं, हम लोग देखे हैं कि एक बार हमने जंगलों पर गए थे तो जंगल के जो निवासरत थे वनांचल क्षेत्रों पे, वहां पे सुबह से जो है जो वहां के जो निवासी थे उन लोग लगातार जो है सुबह से, जैसे हम लोग सुबह जो 6 बजे हम लोग चाय पीते हैं, वैसी सुबह से वहां जो वनांचल क्षेत्र जो हमारे जो माताएं हो, चाहे वो बहनाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, वो भी जो है मारू उसको दारू को है जो लगातार वह सेवन कर रहा था सुबह से। तो हम लोग वहां पे देखा कि जब ये सुबह से जब ये नशा का सेवन कर रहा है तो इसका परिवार कैसा होगा। हमने देखा कि उसके जो परिवार में अब जाकर के पूछा, ये लोरमी का मैं वनांचल क्षेत्रों की बात कर रहा, जो बोरिया ग्राम पंचायत है, वहां पे हम लोग गए थे इसी नशा नशा मुक्ति को लिए उसके जागृत करने के लिए। तो उसके जो परिवार के जो साथी थे वो भी समझ नहीं पाए थे कि नशा जो है कैसे हम लोगों के लिए हानिकारक है। तो उसको बताने का भी हम लोग प्रयास किए थे कि आप लोग सुरक्षित रहें और अच्छे से अपने परिवार के लोगों को शिक्षित और जागृत करने में और शिक्षा दान करने में अहम भूमिका निभाएं।